आज की इस चर्चा में हम प्राचीन भारत की एक ऐसी पौराणिक कथा पर बात करेंगे जो सिर्फ एक कहानी भर नहीं है। असल में यह तर्कशास्त्र और नेगोशिएशन का एक बहुत ही शानदार मास्टर क्लास है। इस दिलचस्प विश्लेषण में हम देखेंगे कि कैसे पौराणिक मिथक और इंसानी बुद्धिमत्ता आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। सीधे इस कथा में प्रवेश करते हैं। जरा सोचकर देखिए, क्या कोई सामान्य इंसान मृत्यु के देवता को अपनी बुद्धि से मात दे सकता है? ये बात सुनने में ही बिल्कुल असंभव लगती है ना? लेकिन यही वो अहम सवाल है जो इस पूरी कहानी के रोमांच को एकदम से बढ़ा देता है। भाग 1, सावित्री का अटूट संकल्प। मध्य देश के राजा अश्वपति की पुत्री थी राजकुमारी सावित्री, जो बेहद रूपवती और गुणवान थी। उन्होंने जीवन साथी के रूप में सत्यवान को चुना। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सत्यवान कोई समृद्ध राजा नहीं थे। वे एक निर्वासित राजकुमार थे जिनके पिता अपना राज्य खो चुके थे और नेत्रहीन होकर जंगल में जीवन बिता रहे थे। यह एक ऐसा फैसला था जो महलों के सुख सुविधाओं से नहीं, बल्कि पूरी तरह से सत्यवान के गुणों से प्रेरित था। दूसरा भाग, एक दुखद भविष्यवाणी। लेकिन इस कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। देवर्षि नारद एक बेहद खौफनाक भविष्यवाणी करते हैं। उन्होंने बताया कि सत्यवान की आयु बहुत कम है और ठीक 1 साल बाद उनकी मृत्यु होना तय है। राजा अश्वपति ने सावित्री को बहुत समझाया कि वो अपना फैसला बदल लें। इसके बावजूद सावित्री अपने संकल्प पर बिल्कुल अडिग रहीं और उन्होंने सत्यवान से ही विवाह किया। इस तरह समय की उल्टी गिनती शुरू हो गई। भाग 3, बरगद के पेड़ के नीचे की नियति। विवाह संपन्न हुआ और सावित्री ने राजमहल के सारे सुख छोड़कर जंगल में अपने सास ससुर की सेवा का जीवन अपना लिया। समय बीतता गया। जैसे जैसे 11वां महीना करीब आया और मृत्यु का समय निकट देखने लगा, सावित्री ने अत्यंत कठिन तपस्या और व्रत शुरू कर दिए। और फिर आखिरकार वो पहला साल पूरा होने का दिन आ गया, यानी लकड़ियां काटने का वो मनहूस दिन। और उसी दिन वो भयानक त्रासदी सच में घटित हो गई। जंगल में एक वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ के नीचे अचानक सत्यवान के सिर में असहनीय दर्द उठा और देखते ही देखते उन्होंने सावित्री की गोद में अपने प्राण त्याग दिए। नारद मुनि ने जो कुछ भी कहा था वो भविष्यवाणी अक्षरशः सच साबित हुई। चौथा भाग, बुद्धि की असली लड़ाई। अब जो टकराव शुरू होता है वो बेहद दिलचस्प है। एक तरफ खड़े थे यमराज, जो मृत्यु के परम अधिकारी हैं, जिनका फैसला अंतिम होता है, और दूसरी तरफ थी सावित्री, जो किसी शारीरिक बल से नहीं बल्कि अपनी तीक्ष्ण बुद्धि, अचूक तर्क शक्ति और धर्म के गहरे ज्ञान से लैस थीं। जब यमराज सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे और उन्होंने सावित्री को पीछे आने से रोका, तो सावित्री ने धर्म और सत्य पर ऐसे असाधारण और गहरे तर्क दिए जिसने मृत्यु के देवता को भी अचंभित कर दिया। 5वां भाग, 3 चतुराई से रचे गए वरदान। इस मोड़ पर हमें सावित्री की अद्भुत नेगोशिएशन रणनीति देखने को मिलती है। यमराज ने उनकी बातों से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मांगने को कहा। शर्त बस ये थी कि वो सत्यवान का जीवन नहीं मांग सकती। पहले वरदान के रूप में सावित्री ने अपने ससुर की आंखों की रोशनी और उनका खोया हुआ राज्य वापस मांग लिया। दूसरे वरदान में उन्होंने अपने पिता के लिए 100 पुत्रों का आशीर्वाद मांगा। जरा इस चतुराई को समझिए। इन वरदानों से दोनों परिवारों का भविष्य पूरी तरह सुरक्षित हो गया। और कमाल की बात यह है कि यमराज का ध्यान सावित्री की असली योजना से पूरी तरह हट गया। और फिर आता है इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, तीसरा वरदान। सावित्री ने बड़ी ही विनम्रता और चतुराई से स्वयं के लिए 100 पुत्रों की माता बनने का वरदान मांग लिया। ऊपर से देखने पर उस युग की मान्यताओं के हिसाब से ये बस एक आम सा आशीर्वाद लगता था। यमराज, जो सावित्री की भक्ति और निस्वार्थ सेवा भाव से पहले ही बहुत ज्यादा प्रभावित थे, उन्होंने बिना कोई गहरा विचार किए कह दिया, तथास्तु, यानी ऐसा ही हो। और बस जैसे ही ये एक शब्द उनके मुख से निकला, सावित्री का बिछाया हुआ वो तार्किक जाल यमराज के चारों तरफ पूरी तरह से बंद हो गया। असल में यहीं पर वो सबसे बड़ा तार्किक विरोधाभास या पैराडॉक्स पैदा हो गया। इसे ध्यान से समझे। एक तरफ यमराज का अपना वचन था कि सावित्री 100 पुत्रों की माता बनेंगी, और दूसरी तरफ यथार्थ ये था कि सावित्री जैसी पतिव्रता स्त्री के लिए बिना पति के माता बनना बिल्कुल असंभव था। यमराज पूरी तरह से अपने ही दिए गए वचन में बंध चुके थे। उनके पास अपनी बात रखने के लिए सत्यवान के प्राण लौटाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा था। इस तरह नियति के सामने तर्क और बुद्धिमत्ता की भव्य जीत हुई।
छठा और अंतिम भाग, ये किंवदंती आज भी जीवित है। ये बात आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक है। आज भी भारत में वट सावित्री व्रत रखा जाता है, जिसमें महिलाएं पतियों की लंबी आयु की कामना करते हुए बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। सत्यवान का उस विशिष्ट वट वृक्ष के नीचे दोबारा जीवन पाना एक ऐसी गहरी सांस्कृतिक परंपरा का आधार बन गया, जिसका पूरी श्रद्धा के साथ आज भी लाखों लोग पालन करते हैं। अंत में ये एक ऐसा सवाल है जो सच में विचार करने योग्य है। क्या अद्वितीय बुद्धि और सच्ची निष्ठा वास्तव में नियति का पूरा पाठ्यक्रम बदल सकती है? सावित्री ने किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं, बल्कि अपने अचूक तर्क और निष्ठा से लिखे जा चुके भाग्य को फिर से लिख दिया। ज्ञान और तर्क की ये अभूतपूर्व शक्ति ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या सच में कुछ भी